ना उसमें मतलब आज के लिए तो कम से कम संकेत ठीक दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर हम अपडेट्स अच्छे देख रहे हैं, उसमें बैंकिंग के हैं। और हाल फिलहाल जो हमने रियल एस्टेट में जो करेक्शन जो देखा है, मैक्रोटेक या गोदरेज प्रॉपर्टीज, उनके भी अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं। बंधन बैंक को लेकर देवांग आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले अगर हम 8-10 सत्र देखें तो उसमें इक्का दुक्का ही ऐसे मौके आए होंगे जब शेयर में हमने तेजी देखी है। 185 रुपए के आसपास के भाव आ गए हैं। अपडेट्स इसके अच्छे हैं बंधन बैंक के। लोन बुक 21% बढ़ी है, और डिपॉजिट्स को लेकर जो कहीं ना कहीं टेंशन थी, धीरे धीरे वो चीजें ब्रिज हो रही हैं। डिपॉजिट्स में रफ्तार अच्छी है, 27% के आसपास की ग्रोथ डिपॉजिट्स में है। बंधन बैंक आपको लगता है कि अब अपना सपोर्ट, अपना बेस फॉर्म करके यहां से चलने के लिए तैयार है? बंधन बैंक की बात करते हो, स्टॉक में अभी भी ट्रेंड जो है नेगेटिव ट्रेंड है। डेली चार्ट पे स्टॉक एक करेक्शन मोड में है। हमें लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी पॉसिबल है स्टॉक में और करेक्शन देखने मिल सकता है। अराउंड 180 तक के सपोर्ट है स्टॉक के लिए। 192 का रेजिस्टेंस है। तो जब तक 192 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए स्टॉक में। मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पे। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो अपडेट से आपके शुरू करते हैं, आपके ट्रेडिंग कॉल्स, फिर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, स्पीड से पूछता जाऊंगा, प्लीज आप बताते जाइएगा। गुड मॉर्निंग सर, पहले आपके ट्रेडिंग कॉल्स। धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। तो मैं 2 बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। बलरामपुर चीनी शुगर स्पेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा, और बलरामपुर चीनी आई थिंक 2 दिन में अच्छा करेक्ट कर चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ से सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 690 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 650 का रख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। ये स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया था फ्राइडे को भी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू अप मूव आ सकता है। स्टॉक में 200 डे मूविंग एवरेज से बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 588 590 के आसपास टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 550 का। दूसरा कोई शेयर दे दो जो चेंज करके आपको कोई और इंटरेस्टिंग लगता हो। फ्यूचर्स का दोगे ना सर, मेरे पास ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो मैं थोड़ा ऑप्शंस वगैरह भी देख पाऊंगा, फिर थोड़ा मेरे को कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कोई भी एक बड़ा शेयर और दे दो सर। तो फ्यूचर्स में मुझे ऐसा लग रहा है एल्केम लैब्स एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। स्टॉक ने एक माइनर ब्रेकआउट दिया है स्विंग पैटर्न्स पे, अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 6220 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 6350 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 6150 का। ठीक है सर, एक शेयर जरा और प्लीज आप चेक करोगे ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, जैसे सेल वगैरह है, मेटल कंपनीज हैं, ये काफी अच्छे से चली हैं। जरा सेल का चार्ट चेक करके बताओगे सर? डाटा तो ठीक ही लग रहा है, इतना खराब तो नहीं है इसका। जी हाँ, इनफैक्ट एक पॉइंट ऐड करूंगा। डिम्पी जी के रिलेटिव स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स में, जो कि लास्ट 5 से 6 दिन में जब मार्केट करेक्ट कर चुका है, उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में प्राइस डैमेज एज वेल एज मोमेंटम डैमेज बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है एज कम्पेयर टू मेनी ऑफ द अदर सेक्टर्स। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे मेटल स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम बन सकती है। सेल, टाटा स्टील दोनों ही चार्ट्स थोड़े से बेटर लग रहे हैं, जो कि पहले अंडर परफॉर्मिंग थे। सेल करंट लेवल से 139 के आसपास ट्रेड किया है स्टॉक ने। 2 डेज 3 डेज का अगर हम गैप भी देखें तो 134 के आसपास का एक मेजर गैप सपोर्ट है। तो 134 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे सेल पे मैं भी बुलिश रहूँगा। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक एक न्यू स्विंग हाई बनाए, 150 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे सेल पर। ठीक है, एक सर छोटा सा क्वेश्चन मेरा और भी है। ये आप एक पॉइंट, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना पार्टिसिपेट करेगा सर? लास्ट वीक काफ़ी डैमेज हुआ है इसको, और मैं बोलूँगा रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे भी खड़ा है, मार्केट भी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे खड़ा है, 50 दिन के एवरेज के आसपास। तो यहाँ पे रिलायंस जैसे शेयरों की बहुत हेल्प लगेगी। गुंजाइश कितनी है सर? तो मैंने एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया था कि जब रिलायंस 4% से ज़्यादा और 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, उसके बाद में डुअल पैटर्न्स इमर्ज करते हैं स्टॉक में। सबसे पहला होता है कि स्टॉक, जैसे कि थर्सडे के दिन स्टॉक ने 4% के आसपास का गिरावट दिया था, उसके बाद फ्राइडे को स्टॉक करीबन 1-1.5% डाउन था। जब हम नेट ये रिएक्शन देखते हैं तो हम इंडिकेशन आते हैं कि स्टॉक पहले 2% से 5% के आसपास गिरता है, उसके बाद में एक अच्छा बाउंस, एक अच्छा उछाल आता है, जो स्टॉक वापस से 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है अपसाइड में। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद में यहाँ से बाय का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2770 के आसपास स्टॉक ने क्लोज किया है, तो यहाँ पे मेरा अनुमान है कि करीबन 2830 2850 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स टारगेट रख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, और स्टॉप लॉस 2740 का। ठीक है, बस एक क्वेश्चन आपसे मैं और पता करूंगा जो मेरी शीट में था। आज मैं शॉर्ट वाले कैंडिडेट से पता कर रहा हूं सर, जहां पे तेज गिरावट हुई है मार्केट के अंदर।
उसमें है एक गेल का शेयर करीब 4% टूटा है। टिपिकली एक अच्छे स्ट्रक्चर में से एक था, एक गेल और दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन दोनों में कितनी और गिरावट है जरा चेक करके बताना, क्योंकि दोनों पोर्टफोलियो के शेयर्स हैं। तो गेल तो मुझे इनफैक्ट लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, बिकॉज लास्ट 1 वीक 10 डेज से स्टॉक ने इनफैक्ट रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। करीबन 210 के आसपास एक रैली स्टार्ट होके स्टॉक ने न्यू हाई बनाया था 240 के आसपास। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गेल का स्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात अगर हम करें तो रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा सा एक कंसर्न इमर्ज आ रहा है, बिकॉज रियल एस्टेट सेक्टर का प्राइस डैमेज सबसे ज़्यादा हुआ है। हालांकि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ उतना शार्प नहीं गिरा है एज कम्पेयर टू मेनी ऑफ द पियर्स, बट मेरा ऐसा मानना है कि शायद पॉसिबल है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अपने पुराने स्विंग लो को टेस्ट करे। तो यहाँ पे इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि स्टॉक में शायद और 100 to 120 पॉइंट्स का करेक्शन आ सकता है। ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए नोटिस यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ मेरे को सर और पता करनी है, ये बस ये लास्ट सवाल होगा, लास्ट करते हुए मैंने 2 पूछ लिया आपसे। अच्छा सर, ये L&T कितनी हेल्प कर सकता है आज पुल बैक में? L&T भी काफ़ी टूटा है पिछले हफ्ते, जरा चार्ट भी दिखाना। तो अच्छी बात क्या थी डिम्पल जी L&T की कि ऑफ कोर्स स्टॉक में सेलिंग तो बहुत ज़्यादा सिवियर रही थी, बट अच्छी बात थी कि फ्राइडे के दिन स्टॉक में एक दोजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना था। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन आता है कि सेलिंग प्रेशर उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है जब बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, तब जाके स्टॉक एक न्यू अगर लो भी बनाता है उसके बाद में रिकवरी आ जाती है, स्टॉक करीबन फ्लैटिश क्लोज करता है। तो L&T में वो हमने फर्स्ट टाइम एक थोड़ा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखा। तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि स्टॉक 3500 के आसपास एक बेस बना सकता है। इंट्राडे करेक्शंस को बाइंग करनी चाहिए L&T कैंडलस्टिक पैटर्न के लिहाज से, और मेरा ऐसा मानना है कि फ्राइडे के हाई को शायद स्टॉक क्रॉस ओवर कर दे, तो 3580 3600 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं L&T पर। ठीक है कुणाल सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जल्दी हमने आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए और सब पे हमने स्टैंपिंग वगैरह ला के ये भी क्लियर कर दिया कि आप किस पे बुलिश किस पे बेरिश